माँ को नाराज करके हज करने अगर आप गए, फरमाया गया अगर बेटा माँ को नाराज करने के बाद जंग में शहीद भी हो गया इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते, तो फरमाया गया उसे जन्नत नहीं दी जाएगी, दोज़ख भी नहीं दी जाएगी इसलिए कि शहीद हुआ, लेकिन जन्नत भी नहीं दी जाएगी इसलिए कि माँ को नाराज करके आया, माँ को नाराज करके आया। आज माँ है ना, कदर कर लो। माँ नाराज है तो जाके मना लो, जिंदगी गनीमत है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आज लोग कहते हैं ना मेरे अब्बा मुझसे मानते ही नहीं, राजी नहीं होते, मेरे अब्बा बड़े मिजाज के सख्त है। बाप ऊपर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है। जहन में बात आती, बाप ऊपर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है। अल्लाह तौफीक देना। अगर बाप नाराज है तो रात को जाना, अगर वो सो रहे हो तो उनके पैरों की तरफ बैठना, आहिस्ता से उनके पैर पकड़ना। अल्लाह तौफीक दे तो होठ रख देना उनके तलवों पे, जैसे तेरे होठ लगेंगे बाप की आंख खुल जाएगी। और सुन, कितनी भी खता तूने की है बाप के साथ, कितनी भी बड़ी ज्यादती की है, और रात में तुझे अपने कदमों में बैठा हुआ बाप देखेगा ना तो वो रोना शुरू कर देगा, कंधे पे हाथ रख के कहेगा बेटे दुनिया सो गई तू जाग रहा। अगर वो इतना कह देना तो कह देना अब्बा मुझसे खता हो गई, माफ कर दो। और तुझे इतना कहने की देर होगी, बाप तुझे धक्का देके नहीं भगाएगा, बल्कि तेरे ये जुमले निकलेंगे और बाप कहेगा बेटे तूने आने में देर कर दी है, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया। ये बाप होता है। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। आज यकीन जानो हाफिज रिजवान साहब और इनके भाई, इन दोनों भाइयों की इस कोशिश की खबरें जब फरिश्ते कब्र में जाके देते होंगे ना और सवाब की गठरियां लौटते होंगे तो वो पूछते होंगे कि फरिश्तों अभी अंधेरा था उजाला कहां से आ गया। तो फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के आई है जिसने तेरे आने के बाद मुझे बुलाया नहीं। आज तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले के जिक्र की महफिल सजा के बैठे। हाँ, ये दुआएं। और सुनो, माँ बाप सिर्फ जमीन के ऊपर काम के नहीं होते, जमीन के अंदर भी काम के होते हैं, जमीन के अंदर भी काम के होते हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, अगर माँ बाप नहीं है ना तो कब्र कब्र की जाना, जो तुम्हें आता हो दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, कुरान शरीफ पढ़ और उनकी रूह को बख्श देना। आप परेशानी में हैं, माँ या बाप की कब्र है, वहां खड़े होकर कहना अम्मी मैं इस परेशानी में हूँ, मेरे हक में दुआ कर दो। पलट के वापस बाद में आओगे, मुसीबतों का हल पहले उतार दिया जाएगा। जानते हो फरमाया गया सूरह फातिहा की तफसीर में ये तज़किरा है कि जब बेटा बाप या माँ की कब्र पे जाता है और जाके जाना तो बड़ी बात, पहुंचने से पहले जब वो दूर होता है ना तो जो कब्र वाले लोग होते तो वो जो माँ बाप के दाएं बाएं होते ना वो उठ के बैठ जाते, वो कहते मुबारक हो आज तेरा बेटा आ रहा है। आज हमें उनकी याद आई, हम कब्रिस्तान कब जाते हैं, शब बारात में जाते हैं, शब कद्र में जाते हैं, या चांदरात वाले दिन जाते हैं, बाकी नहीं। हर जुमे को जाया करो बाप की कब्र पे, माँ बाप की कब्र पे हर जुमे जाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो रोज जाया, वरना जुमे जरूर जाया करो। जब जाता ना कोई बंदा तो कहते करवट वाले मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है, कितनी अच्छी औलाद है, तेरे कब्र पे आते हमारे तक भी आते भी नहीं। और जब माँ को पता चलता ना बेटा आ रहा है, उठ के बैठ जाती है माँ, अल्लाह अल्लाह। और जैसे बेटा करीब आता है माँ बेटे को देखने लगती है, बेटा पढ़ना शुरू करता है, माँ देखती रहती है। जब बेटा पढ़ के जाने लगता है ना, माँ कहती है बेटे थोड़ी देर और ठहर जा, और ठहर जा, तू आया है तो दिल लग रहा है, तू आया तो तन्हाई दूर हो गई, कई दिन बाद देखा है बेटे, ठहर जा, कुछ तो रुक जा। लेकिन हम उनकी आवाज नहीं सुना करते, नहीं सुन पाते उनकी आवाज, इसलिए कि उनका आलम और है, हमारा आलम और है। लेकिन मुस्तफा बता रहे हैं जब बेटा जाता है तो माँ कहती बेटे ठहर जा, बेटे ठहर जा, बेटा नहीं ठहरता। जब वापस आने लगता है तो माँ के हाथ उठ जाते हैं, कहती है मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, जब मेरी जिंदगी में मेरे पास आता था मैंने इसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी तकिए के नीचे से खाने का सामान दिया, कभी खिलाओ से निकाल के उसको पैसे दिए, कई दिन तक रखी चीज बेटे को खिलाई थी, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया।
मेरे मालिक आज मेरा बेटा मेरी कब्र से खाली जा रहा है, एक माँ के पास से बेटा खाली जा रहा है, या अल्लाह माँ को हैरत आ रही है, ए मेरे मालिक मेरा बेटा खाली जा रहा है। जब माँ इतना जुमला करती है, मसीहत का नकीब आवाज देता है, खातून चाहती क्या है, तो माँ कहती है ए मेरे मालिक जब ये मेरे पास आता था तो मैं अपनी हैसियत से दिया करती थी, आज मैं नहीं दे सकती, लेकिन तू तो दे सकता है, मैं अपनी हैसियत से देती थी, तो अपनी साया में शान दे दे। जब माँ इतना कहती है, रब फरमाता है फरिश्तों जल्दी करो इसका अमलनामा चेक किया जाएगा। जब अमलनामा देखा जाता है, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह गुनाह की गुनाह लिखे हुए हैं। रब फरमाता है गुनाहों की जगह पे सारी नेकियां लिखी जाए, अब गुनाहों की जगह पे नेकियां लिखी जा रही हैं। हुक्म होता है अब ये देखो इसका ठिकाना जहन्नम था कि जन्नत, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसका ठिकाना जहन्नम है, हुक्म होता है इसका नाम जन्नतियों में डाल दिया जाएगा। फिर पूछा जाता है बताओ इसका नाम हमारे दोस्तों की लिस्ट में है या दुश्मनों की लिस्ट में है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तेरे दुश्मनों की लिस्ट में है, हुक्म होता है अब इसका नाम मेरे दोस्तों की तारीख में डाल दिया जाएगा। फरिश्ते कहते हैं मेरे मालिक चंद देर के लिए आया है, जरा सी देर के लिए आया और इतने रुतबे बुलंद किए जा रहे हैं, गुनाह पर बख्शे जा रहे हैं, नेकियां बढ़ाई जा रही हैं, रुतबे बुलंद किए जा रहे हैं, इसको जन्नती बनाया जा रहा है। बशीरत का नकीब आवाज देता है ए फरिश्तों तुम अपने नजर से देख रहे हो, हम अपने कर्म से देख रहे हैं, ये माँ की कब्र से जा रहा है। अगर माँ के पास आता था तो अपनी हैसियत से देती थी, आज ये हमारी चौखट से जा रहा है, अपनी शान के मुताबिक दे रहे हैं। और हमारा तो वादा ये है हम 70 माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आज भी हम उतना ही देंगे जितना माँ देती थी तो हमारी रहमत को कौन जानेगा, हमारी अता को कौन जानेगा। इसलिए हमने इसको 200 पे उठा के जन्नती बना दिया है ताकि दुनिया जाने माँ जब प्यार करती है तो कितना देती है, रब जब नवाजता है तो फिर इतना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए माँ की इज्जत कर लो, कब्र में माँ लेटी हो ना तो जाया करो मिलने के लिए, उसे इंतजार रहता तुम्हारा। यह अकीदा नहीं रखो कि जो मिट्टी में चला गया उससे कोई मतलब नहीं समझ वालों का, नहीं, बल्कि जब माँ कब्र में हो या बाप हो या भाई हो, कोई भी अपना कब्र में हो वो अपनों का इंतजार करता है, आने का इंतजार करता है। इसलिए खुदा के वास्ते माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का कदर करना, माँ बाप से प्यार करना। मुझे हुक्म दिया गया कि आखिर में हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मैं अगर इसी मौजू पे गुफ्तगू करूं तो घंटे नहीं रातें चाहिए, इसलिए कि ये मौजू इतना वसी है, इतना वसी है, रातें खत्म हो सकती हैं, बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। बस यूं समझो अगर फैलाओ तो दुनिया को समेटो तो माँ बन जाती है। ये माँ की शान है, माँ से प्यार करो, बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। हाँ, मेरे हुजूर कभी चचा को अपने पीछे नहीं चलने देते थे। हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा जब कभी पीछे चलते हुजूर बाजू पकड़ के करवट में लाते, वो फरमाया करते थे चचा मेरे पीछे न चला करो, लोग कहते हैं तुम्हारी सूरत मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करती है। अल्लाह, और जिसकी सूरत बाप को मिलती हो हुजूर उसे इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो मेरे हुजूर बाप को कितनी इज्जत अदा करते हैं। कभी सोचा हम ख्याल करें, बाप की इज्जत करें, कभी इनके सामने ऊंचे लहजे में बात नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप के हर हुक्म के गर्दन झुकाएंगे। मेरे बच्चों कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप को राजी रखो। एग्जाम के दिनों में जो कलम पढ़वाने के लिए मौलवियों के पास आते हो ना, अच्छी बात पढ़वाओ, लेकिन मैं समझता हूं अगर माँ बाप राजी है ना तो फिर कलम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। घर से चलो उनका हाथ रखवा लो सर पे। अगर माँ बाप इतना कह देना कि अल्लाह मेरे बेटे के मुकद्दर में कामयाबियां लिया दे, तो फिर खुदा की कसम कोई कामयाबियों से रोक नहीं सकता। लेकिन हम दुआएं लेना नहीं जानते, हम उनसे तो दुआएं लेते हैं जिनकी दुआओं में शक है, और उनकी दुआएं नहीं लेते जिनकी दुआएं यकीनी होती है। हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कबूल होती है फौरन। फरमाया सबसे पहले मजलूम की दुआ फौरन कबूल होती है। दूसरे फरमाया गया मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल होती है। तीसरे फरमाया गया बाप की दुआ फौरन कबूल होती है।
इनसे दुआएं मांगो। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और अल्लाह की इबादत के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है, अच्छा बर्ताव करना है माँ बाप के साथ। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक नहीं कहना, उन्हें झिड़कना नहीं है, वो जो कहते हैं हर बात पे लब्बैक कहना। बस मैं चाहता हूँ अब हाफिज रिजवान साहब की फरमाइश पे हुजूर का शजरा शरीफ हो जाए। तैयार है आप लोग? अगर तैयार हैं तो जरा कह दे सुभान अल्लाह। इस तरीके से शजरा तो क्या है, एक नाम भी मुंह से निकलने तैयार नहीं होगा। कम से कम इतनी जोर से तो सुभान अल्लाह कह दे कि हजरत के कानों तक आवाज आ जाए और ये हमारी तुम्हारी तस्बीह के गवाह बन जाए। जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आज रिजवान हाफिज रिजवान साहब और भाई रफीक साहब। ये देखिए पूरा मजमा आपका, सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसा जलसा भी शुरू हुआ। अब हमसे कोई कहेगा ना यहाँ नात सुनने वाले लोग हैं, तो मैं कहता हूँ सिर्फ नात सुनने वाले नहीं, हुजूर की बात सुनने वाले लोग हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं माशाअल्लाह, उनकी भी पूरी कोशिशें रही और जितने भी मेंबरान हैं अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जिन्होंने इस जलसे को सजाने में कोशिशें की हैं, कोई देखे न देखे, ज़हरा का बाबा देख रहा है, हसनैन जवाना देख रहा है, मुस्तफा देख रहे हैं। अगर वो राजी हो गए तो समझ लेना खुदा भी राजी हो जाए। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। ओ भाई, ऐसा लग रहा है कुछ लोग खाली तबर्रुक के सहारे आए हैं ऐसे। अगर सिर्फ तबर्रुक के सहारे आए हो, कुछ पेट में नहीं है तो बिल्कुल ना बोले, और घर से कुछ खा पी के आए हो तो जरा कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखो भी कुछ चेहरे रह गए। आखिरी बार फिर नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको सुभान अल्लाह कहना। ये मेरा शौक नहीं है और फैशन भी नहीं है। बात यह है कि जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेक मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप? जरा कह दें और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बेरत, बेरत के बेटे। ये स्टेज वाले आपसे ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, देखिए बीच में धोखा न दीजिए। जितनी जोर से सुभान अल्लाह शुरू में कहा है उतनी जोर से जरा कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बेरत, बेरत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिह, शालिह के बेटे हाबिल, हाबिल के बेटे दादा, दादा का बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू का बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक का बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सलीहुल्लाह, इस्माइल सलीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे बाबा, बाबा के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा। माशाअल्लाह। ये के बेटे वो दो के बेटे हफसा के बेटे दादान के बेटे मोहित, मोहित, मोहित के बेटे लदान, लदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे गिनाना, गिनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाल, फाल के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुसै, और कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे आशिम है, और आशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वारिसे जुद्दे मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आज हमारे और आपके बीच हुजूर का शहजादा जलवा कर रहा है। एक बात बता दूं, बात कड़वी कहने लगा हूं लेकिन सच्ची कहने लगा। हमारी कौम को जो तबाह कर रखा है वो कुछ पीरों ने तबाह कर रखा है। कुछ पीरों, बुरा ना, मैं बस इतना जानता हूं कि अगर आप दो रोटी खाना जानते हैं तो सही गलत का फैसला भी जानते होंगे। कभी आपने बकरी को गोश्त खाते देखा है? क्यों नहीं खाती है? उसे पता है कि ये मेरी ग़िज़ा। कुत्ते कभी हरियाली खाते हैं? उन्हें पता है ये हमारी ग़िज़ा नहीं है। अगर जानवर को पता है कि हमारा क्या है और क्या नहीं है
हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं। बेशक हमें अपने अच्छे बुरे का फर्क नहीं होना चाहिए। हमारी कौम इतनी सीधी कौम है, जितना नंगा पीर मिल गया इतने के बरगिल मिल गए। बेशक हाँ, अगर बिल्कुल नंगा कुछ नहीं पहना तो कहते बहुत पहुंचा हुआ भाई, पता भी दे नंबर भी दे, उसके पीछे हो ली और अपनी दुनिया भी तबाह कर लिया, आखिरत भी तबाह कर। मैं एक बात कहता हूँ, कुछ मुरीद पीर के चक्कर में कूटे जाएंगे और कुछ पीर मुरीद के चक्कर में कूटे जाएंगे। ये भी बता दूं कौन कैसे कूटेगा? वो मुरीद जो पीरों को सजदे करते और पीर नहीं रोकते, उनके चक्कर में पीर कूटे जाए। ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होंगी। ये सच्ची बात बता रहा हूं। और ऐसे पीर जिन्हें खुद कुछ नहीं आता कहते हैं हमारे मुरीद हो गए तो नमाज की जरूरत ही नहीं। ये वो लोग हैं जो मुरीदों को दोज़ख में लेके जाएंगे। अगर दामन थामना ही है ना तो उसका थामो जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ो। रिश्ता मदीने वाले से जोड़ो। ऐसे बहुत पीर मिलेंगे जो तुम्हारी जेब तक नजर रखते हो, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो तुम्हारे दिल तक नजर रखते हो। याद रखिए, मेहनत करके डॉक्टर बन सकते हो, मेहनत करके इंजीनियर बन सकते हो, मेहनत बन के आप अल्लामा बन सकते हो, मेहनत करके मुहद्दिस बन सकते हो, मेहनत करके मुफस्सिर बन सकते हो, लेकिन मुस्तफा का बेटा बनना ये मेहनत से नहीं, नसीबों से हुआ करता है। ये नसीबों से हुआ करता है। सैयद होना ये मेहनत का बस नहीं, नसीब है। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रह जाएगा। जब हुजूर की औलाद का रिश्ता बाकी रहे तो फिर क्या जरूरत है चड्डी शाह, झंडे शाह, धोती शाह, लुंगी शाह के पास जाने की? है? क्या जरूरत है इधर उधर जिंदगी और आखिरत तबाह करने की? उधर आना जिधर हवाएं झुक के चल रही हैं, उधर आना खुशबुएं जिधर से लिपट के निकल रही हैं, जो मुस्कुराते तो कलियां खिला दे, जो निगाह डाल दे तो तकदीर बदल दे। ये पावर किसी और के पास नहीं, मुस्तफा के शहजादों के पास। और सुनो, सैयद हर वो शख्स हो सकता है जिसमें पीर हर वो शख्स हो सकता है जिसमें पीर होने के शराइत पाए जाए, लेकिन पीर भी हो बाशरा तमाम शराइत के साथ और साथ में सैयद भी हो, तो फिर ये सोने पे सुहागा नहीं है, ये सोने पे सुहागा है। नसीब वाले हो आज हुजूर का बेटा आया। इनकी गलियों के चक्कर लगाते लगाते बड़े बड़े ताज वालों की जूतियां घिस गई। हाँ, तब जाके कभी इनकी गुर्बतें नसीब होती हैं। हम अपने मुकद्दर पे नाज न करें। आज हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए नबी का बेटा खुद जलवा कर गया। ये हमारी खुशनसीबी नहीं है, हमारी खुशनसीबी है ये जो हुजूर क़िबला तशरीफ फरमा। और यकीन जान मेरे हुजूर का फरमान, जिसने मेरी औलाद से प्यार किया या इनके साथ वफा की या इनकी खिदमत करके इन्हें राजी किया, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में डालता। ये वो ज़ात है। आज नसीब है तुम्हारा, हमारे तुम्हारे बीच में है। अगर किसी ऐसे वैसे के लुंगी शाह, धोती शाह के हाथ में हाथ चला गया हो तो तौबा कर लेना और आज हजरत के हाथ में हाथ दे दो और हमेशा के लिए अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर कर लो। दुनिया और आखिरत बेहतर कर लो। खुदा की कसम इस जात के अंदर बरेली का फैज़ भी मिले, मारेरा की बहारें भी मिले, और यकीन जानो अजमेर का नूर भी है तो फिर बगदाद का चश्मा भी फूट रहा है। एक साथ के अंदर सारे कमाल है। और खुदा की कसम गौर से देखो तो मदीने का फैजान भी यही नजर आ रहा है। तो कोशिश करेंगे हम, अगर हमने इधर उधर हाथ दे दिया है तो फिर सुन लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद से
कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और दुनिया को बता दो हम दुनियादार के पीछे नहीं, मदीने के ताजदार के पीछे रहा। हाँ, तो जो लोग मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए, अपने बच्चों को इनके कदमों में लाके डाल दो। एक सोच बड़ी अजीब हमारे बीच रहती है, कुछ नौजवान समझते जब तक निकाह नहीं हो मुरीद नहीं हो सकते। हाँ, बीवी के साथ ही मुरीद होना चाहिए, ये भी सोच है। वो कहते हैं नहीं बचपन में मुरीद नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में हो जब मरने का टाइम आ जाए। गलत सोच है, गलत सोच है। पीर मुरीदी का मसला ये आखिरत की तैयारी है। और एक बात बता रहा हूं, बच्चों को इनके कदमों में डाल दो, बच्चों को इनके कदमों में डाल दो। जब हम किसी के हाथ में हाथ देते हैं ना तो फिर पूरे सिलसिले का फैज होना शुरू हो जाता है। अगर मेरे इल्म में मुफ्ती गुफरान साहब कुछ भी नहीं है, हाँ हजरत चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन बड़े सिलसिले से अगर जुड़े हैं, अगर बड़े सिलसिले से जुड़े हैं, तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझसे ऊपर वाले के पास तो है ना। अगर उसमें भी कुछ नहीं है उसके ऊपर वाले के पास। संबल की कहानी है ना, एक आ गया दीवाना, वो आके कहने लगा 10 वो 1 रुपया दे वरना दुकान पलट दूंगा। तो वो दुकानदार वाला चल चल बड़े देखे तेरे जैसे दुकान पलटने वाले। इतने में अल्लाह के वली का गुजर हुआ, उन्होंने कहा जल्दी कर दे दे वरना पलट जाएगा, दे दे वरना पलट जाएगा। उसने कहा हजरत आप अल्लाह के वली होते हुए और इस बेवकूफ को मुझसे रुपया दिलवा गए। उन्होंने कहा तू नहीं मैं देख रहा हूं, इसके पास तो कुछ नहीं। लेकिन जब इसने दूसरी मर्तबा कहा ना दे रहा है कि नहीं, उस वक्त गौसे पाक ने हाथ लगा दिया था। अगर तू फिर मना कर देता ना तो फिर पलटने में देर नहीं थी। तो मेरा समझाने का मतलब यह है, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझसे ऊपर वालों के पास तो है। अगर ये भी नहीं देंगे तो इनके ऊपर वाले देंगे, अगर वो भी नहीं देंगे तो उनके ऊपर वाले देंगे। अगर आप सिलसिले में दाखिल होंगे तो दाखिल होने की देर होती है, फैज लुटने में देर नहीं होती। इसलिए बच्चे इनके कदमों में डाल दो, इनके मुरीद बच्चों को बना दो। खुदा की कसम एग्जाम हाल होगा, पर्चा उनका होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस आपका होगा, दुआएं सैयदा फातिमा की होनी शुरू हो जाएगी। मेहनत आपकी होगी, कामयाबी के परवाने नजफ अशरफ से आना शुरू हो जाएंगे। वो उलझने आप तरफ आएंगी, बचाने के लिए हमारी तुम्हारी मुसीबतों से हमें मसूली का शहजादा चला। ये मसूल शरीफ की शान है, कोशिश करें हम बैत हो जाए। मौत का कुछ पता नहीं मेरे बच्चों, कब किस गली में मौत आ जाए। हजरत से कहिए उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मौला करीम हाफिज रिजवान साहब की वालिद मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए और उनके वालिद को उम्र खिज़र अता फरमाए। मौला करीम इन भाइयों की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनको वालिदैन की दुआओं से दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। जितने भी माँ बाप फरमाबरदार बेटे यहाँ आए हैं, सबको खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का मालिक सदका अता फरमा दे। बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।